पहलगाम हमले के बाद से लगातार पूरे देश में एक गुस्सा दिख रहा था पाकिस्तान के लिए, उन आतंकवादियों के लिए जिन्हें पाकिस्तान ने अपने मुल्क में पनाह दी हुई है। भारतीय सेना ने जिस तरह से स्ट्राइक करते हुए पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया और उन्हें निशाना ही नहीं बनाया, जिस तरह से भारत की ओर से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो सारे सबूत भी दिखाए गए कि किस तरह से उन आतंकी ट्रेनिंग सेंटरों को, या फिर कहें कि जहां पर आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी, उन सभी जगहों को निशाना बनाकर नेस्तनाबूद कर दिया गया है। इस सबसे एक्शन से पहले और पहलगाम हमले के बीच में शुभम द्विवेदी, जिनकी पहलगाम हमले के दौरान आतंकियों के हाथों जीवन लीला समाप्त कर दी गई थी, उनके परिवार वाले लगातार उत्तर प्रदेश सरकार ही नहीं, केंद्र सरकार से भी इंसाफ मांग रहे थे। पाकिस्तान पर हमले जैसी बातें पूरे देश के अलग अलग कोनों से की जा रही थी। जब भारत ने इस पर स्ट्राइक की और पाकिस्तान में मौजूद शिविरों को नेस्तनाबूद किया, उसके बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना शुभम दुबे के परिवार वालों से मिलने उनके घर पहुंचे। उस समय देखा गया कि सतीश महाना ने शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐशान्या द्विवेदी के पैर छुए और उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि क्षति कभी पूर्ण नहीं हो सकती। इस पर नजर डालते हैं। धन्यवाद करती हूँ, उनसे बहुत थैंक यू कहती हूँ कि उन्होंने मेरे पति की मौत का बदला लिया है। तो उन्होंने कहा कि हमने बात अपनी सरकार तक पहुंचाई और सरकार ने उसका बदला लिया और आज उनकी धन्यवाद कहूंगी। मैं बहुत छोटी हूँ, उन्हें कुछ भी कहने या नहीं कहने वाली, लेकिन हाँ, जिस तरीके से हमारे पूरे परिवार को उन पे विश्वास था, उन्होंने उसी तरीके से जवाब देके हमारे विश्वास को कायम रखा है। एंड आई एम रियली थैंकफुल। जिस तरह से आपसे आतंकी में बात की। बिल्कुल सर, असली श्रद्धांजलि, और शायद वो आज जहाँ पे भी है, आज वो शायद थोड़ी शांति में होगा। भारत का ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद बीजेपी नेता सतीश महाना जिस तरह से शुभम द्विवेदी के परिवार से मिलने उनके घर पहुंचे, सतीश महाना जब शुभम द्विवेदी के परिवार वालों से मिलने उनके घर पहुंचे, इस सब के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। पहला तो ये कि लगातार बीजेपी नेताओं की ओर से कहा जा रहा था कि हम परिवार के साथ में खड़े हुए हैं, तो वहीं विपक्ष में बैठे हुए लोग या कहें कि समाजवादी पार्टी के लोग भी लगातार शुभम द्विवेदी के लिए शहीद का दर्जा मांगने की बात कर रहे हैं। और इस मुलाकात के बाद में साफ कहा जा रहा है कि बीजेपी के नेता लगातार शुभम द्विवेदी के परिवार के साथ खड़े ही हैं और लगातार उनकी मांगों को पूरा कर भी देंगे आने वाले दिनों में। इस सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं और यूपी से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहिए यूपी तक।